नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ, जिसमें हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले हम लोग 180 प्रश्न देख चुके थे। इसके पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी पार्ट को देख लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था स्वरों की संख्या है 11, व्यंजन की संख्या है 33। 11 में 3 से गुणा करेंगे 33 से बताएंगे। व्यंजन की संख्या 11, स्वर की संख्या और मूलतः कुल वर्ण पूछे जाए तो आंसर लगाना है 52। तो यहाँ से आपने 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आंसर हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प डी गलत दिया गया है, आंसर लगाएंगे बी के साथ। यहाँ पर गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यह है यह व्यंजन है और यह क वर्ग में 5वां वर्ड है। आंसर लगाएंगे यहाँ पर विकल्प डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कुल संख्या पूछा गया है तो 11 हम लोग मानते हैं। यहाँ पर स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। तो यहाँ पर जिनको डाउट है एक बार कमेंट में बताएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है। ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, क, ख, ग, घ। देखेंगे क जो है यह क वर्ग का है, इसलिए आंसर यहाँ पर लगाएंगे डी के साथ। यह ट वर्ग का वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या हमने आपसे बताया था 33, स्वरों की संख्या 11, स्वर 11 और व्यंजन 33। सी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। अग्र स्वर और पश्च स्वर इसको बांटा गया है स्वरों के प्रकार में। तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आ जो है यह पश्च स्वर है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है। जो विसर्ग होता है और अनुस्वार होता है जैसे अंग, अह, ये होते हैं अयोग वाह। आंसर यहाँ पर लगाएंगे विकल्प ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो च, छ, कंठ, तालु, तालव्य यहाँ पर लगाएंगे। जो च वर्ग है तालव्य वर्ग में आते हैं। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये होता है मूर्धन्य स, ये मूर्धन्य है। आंसर लगाएंगे यहाँ पर विकल्प बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तालव्य व्यंजन है तो हमने आपको बताया च वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे, व्यंजन आएंगे, च, छ, ज, झ, ये होते हैं तालव्य व्यंजन। आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहा होगा। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल, व। आंसर जाएगा विकल्प सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे नाक और मुंह दोनों से होता है। आप मुंह बंद कर लें तो केवल नाक से नहीं बोल पाएंगे, नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं अनुनासिक वर्ड। जैसे अंग, तो मुंह बंद कर लीजिए, अंग बोलिए, नाक से केवल नहीं बोल पाएंगे, इसलिए सी यहाँ पर लगाएंगे। वर्डों को आप उच्चारित कीजिए, उसको बोलने का प्रयास कीजिए, आंसर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो वर्ग के प्रथमाक्षर, प्रत्ययाक्षर हमने पहले ही बताया था, प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर यानी पंचमाक्षर। आंसर लगाएंगे डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न के साथ, अगले प्रश्न की ओर। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, प्रश्न समझ में आ रहा हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों और मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो 11 लगाएंगे आंसर विकल्प सी के साथ। अभी यही प्रश्न आपको शुरू में पूछा गया था, कुल स्वरों की संख्या, तो यहाँ पर 13 दिया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 13 होगा या फिर 11। तो प्रश्न पूछने का जो है थोड़ा सा वहाँ पर तरीका बदल गया था, 13 भी हो सकता है। हमने वहाँ पर भी 11 लगाया था। आप लोग बताएंगे 11 होगा या 13। यहाँ होगा 11, सी के साथ ऑप्शन लगाएंगे।
अगला प्रश्न है कंठ ध्वनि का उदाहरण है, क वर्ग में आता है कंठ, यानी क हो जाएगा हमारा आंसर विकल्प सी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क और ए, यहाँ पर होना चाहिए क और ए, तो ए और बी दोनों, तब आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे ए। तो यहाँ पर दोनों, अगर ए और बी दोनों है तब ए लगाएंगे, नहीं तो केवल क लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बी नहीं लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, तब हम ए के साथ आंसर लगाएंगे। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की जो इकाइयाँ हैं उसमें सही क्रम होगा, सबसे छोटी, सबसे पहले ध्वनि, वर्ड की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि में यानी वर्डों से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से पद बनते हैं, पद से मिलता है बनकर बनता है वाक्य। आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से मुख विवर्ग में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर जो देखेंगे, जो उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर जो मुख विवर्ग की उच्चारित व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं उसमें कंठ, कंठ के बाद तालव्य, वत्सर, दंत्य और ओष्ठ्य। आंसर लगाएंगे विकल्प ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर ल जो है यह पार्श्विक ध्वनि है। यह जो है ल को बोलने पर थोड़ी सी जो हमारी जिह्वा है वो जिह्वा जो है थोड़ी सी मुड़ जाती है, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन में आता है ल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्क्षिप्त वर्ण में आते हैं ड़ और ढ, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ड़ और ढ ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण, तरुण, तरुण। यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, तरुण। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदिनी, तो कुमुदिनी नहीं होता है, कुमुदिनी, यह एक प्रकार का कमल होता है। आंसर हमारा यहाँ पर लगाएंगे विकल्प सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो परिणित, परिणति नहीं होता है, यह होता है, परिणति भी नहीं होता है, परिणति भी नहीं होता है परिणति। आंसर लगाएंगे विकल्प ए के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।